जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आद्या एग्रीकल्चर ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स यानी कि पैडी के बारे में। पहला ही क्रॉप हमारी है पैडी। ये एक सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें पैडी, उसके बाद व्हीट, गेहूँ, फिर मक्का, सभी क्रॉप में वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्रॉप से, लगभग उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ पैडी। मतलब धान का बोटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम, और फैमिली इसका कुल क्या है। तो इसकी फैमिली जो होती है वह ओराइजा सटाइवा होती है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली पोएसी होती है। पोएसी का ही पुराना नाम ग्रेमनी है। ठीक है, ऑप्शन में ग्रेमनी भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैडी, यानी कि धान में गुणसूत्र संख्या। तो धान में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n=24 होती है, सभी को पता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ पैडी। धान की जो है कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन कौन सी हैं? तो वह है ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबिरेमा। धान की टोटल स्पीसीज कितनी होती हैं? वो 24 होती हैं, जिसमें से जो है 7 डिप्लॉयड होती हैं और 17 टेट्राप्लॉयड होती हैं। तो 7 डिप्लॉयड में से जो है 2 डिप्लॉयड ऐसी स्पीसीज हैं जो कल्टिवेटेड रहती हैं। बाकी जितनी भी स्पीसीज रहती हैं सारी वाइल्ड स्पीसीज होती है, जंगली प्रजाति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन ओराइजिन कंटेंट इन इन पैडी। मतलब धान में जो है प्रोटीन कितने % पाया जाता है? तो वह 6 से 7% पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ओराइजिन प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा कि धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या? ओराइजिन होता है। वह कितने % होती है? 6 से 7%। आगे बढ़ते हैं इंडिका राइस इज़ ग्रोन इन। इंडिका राइस कहाँ ग्रो की जाती है? तो वह इंडिया में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है जेपोनिका राइस इज़ ग्रोन इन। तो जेपोनिका राइस मेनली जापान में ग्रो की जाती है। अगला क्वेश्चन है जवानिका राइस इज़ ग्रोन इन। तो जवानिका राइस मेनली जो है इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। अगला क्वेश्चन है द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज। तो राइस का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेनिकल कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड राइस क्रॉप ग्रोथ इज। धान की जो है ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना सही रहता है? वह 30 से 32 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट pH फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस इज। धान के कल्टीवेशन यानी खेती के लिए जो है, धान की खेती के लिए कितना मृदा का pH बेस्ट रहता है? तो वह 4 से 6 pH बेस्ट रहता है। एसिडिक सॉइल चाहिए इसमें, कैसी एसिडिक सॉइल होती है। ठीक है, अगला है सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टिंग इन अगस्त सितंबर इज कॉल्ड। यानी कि धान की बुआई जब हम अप्रैल मई में करें और उसे अगस्त सितंबर में हार्वेस्ट कर लें तो उस धान को क्या कहते हैं? उसे ऑस ऑटम या प्री खरीफ पैडी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइस प्रेफर नाइट्रोजन अपटेक इन। राइस जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करता है? तो वह अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करता है, NH4 के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस। बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है? वह है अमोनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास फॉर राइस क्रॉप। तो वह 100, 60 और 40 kg पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर करेक्शन ऑफ आयरन क्लोरोसिस इन राइस फॉलोइंग स्प्रे इज रिकमेंडेड। तो 1% सोल्यूशन फेरस सल्फेट का जो है छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम फाउंड ऑन ग्रोथ सरफेस ऑफ राइस। तो वह बैक्टीरिया कौन सा है? वह है एजोस्पिरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए जो है राइस की कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट रहती है? इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज कौन सी रहती है? तो वह होती है ट्रेलिंग टू फ्लावरिंग स्टेज। मतलब कल्ले जब से निकलते हैं और जब तक जो है फ्लावरिंग नहीं होती तब तक जो है अच्छी क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। ठीक है, इरीगेशन की। अगले क्वेश्चन है इन लो लैंड राइस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन रिड्यूस्ड जोन ओनली। कहाँ फर्टिलाइजर दिया जाता है? रिड्यूस्ड जोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस इज अराउंड। वह 30 से 40% होती है। ऑप्शन में कभी कभी 25% भी आ जाता है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो है लगाना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एरोमा इन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो धान में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? वह डाईएसिटाइल 1 प्रोपालाइन के कारण आती है, या एक केमिकल कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है एनएरोबिक एनवायरनमेंट इन राइस सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाई डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो है नाइट्रोजन का लॉस होता है एनारोबिक कंडीशन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द गालमिज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस इज। गालमिज जो डिजीज लगती है उसके प्रति रेजिस्टेंट कौन कौन सी वैरायटी है? तो उसके प्रति रेजिस्टेंट है फाल्गुना वैरायटी, सुरेखा और सुरक्षा।
अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। द ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस इज, तो ब्लास्ट रेजिस्टेंट धान की कौन कौन सी वैरायटी है? वह है तुलसी, IR64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीप वाटर राइस आर, तो डीप वाटर राइस की वैरायटी कौन कौन सी है? तो वह है पंकज और जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वैरायटी सुटेबल फॉर सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल आर, तो कौन कौन सी हैं? वह है CSR10, CSR13, CSR27। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर राइस वैरायटी इज, तो धान की सुपर राइस वैरायटी कौन सी? तो वह है लूनीश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज, धान के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? तो वह मीथेन निकलती है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड कॉज्ड रिलेटिवली मोर लॉस इन राइस प्रोडक्टिविटी व्हेन इट इज़ डायरेक्ट सीडेड, जब जो है धान की बुआई सीधी बुआई की जाती है तो उसमें जो है खरपतवार अधिक निकलते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट डोमिनेटेड वीड स्पीसीज इन राइस फील्ड इज, वह होता है इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, यानी कि जंगली धान से रिलेटेड जितनी भी प्रजाति होती हैं उन्हें। ठीक, अगला क्वेश्चन है कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप फील्ड, कौन सा है? वह है एनिलोफॉस एंड ब्यूटाक्लोर, एनिलोफॉस एंड ब्यूटाक्लोर, और पर्टिलाक्लोर भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिश परसेंटेज ऑफ राइस इज, धान में जो है पॉलिश परसेंटेज कितना होता है? तो वह 2% होता है। अगला क्वेश्चन है खैरा डिजीज इज कॉज्ड बाई, धान में खैरा डिजीज जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है, इसकी खोज जो है YL नैने जी ने की थी, यशवंत लाल नैने ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्वाइसी डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो धान में जो एक्वाइसी डिजीज होती है वह हाइड्रोजन साइनाइड के कारण होती है, H2S के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइट आई ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई, तो वह आयरन डिफिशियंसी के कारण यह बीमारी होती है। ठीक है, कौन सी? वाइट ईयर ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड हार्ट एंड वाइट ईयर ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई, तो वह किस इंसेक्ट के द्वारा होता है? वह येलो स्टेम बोरर के द्वारा जो है कॉज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किलर डिजीज ऑफ राइस आर, तो वह होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड टुंगरो वायरस, यह किलर डिजीज मानी जाती है किसकी? धान की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ राइस विच सेव्स विटामिन B12, तो वह पैराबॉइलिंग प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है विटामिन B12 का बचाया जाता है धान में। अगला क्वेश्चन है सोइंग ऑफ पैडी इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर इज कॉल्ड, तो उसे अमन खरीफ या अघानी धान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोइंग ऑफ पैडी इन जनवरी फरवरी एंड हार्वेस्टिंग इन अप्रैल मई इज कॉल्ड एज, तो उसे बोरो समर या स्प्रिंग भी कहते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्चर इज, तो राइस कल्चर का सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा माना जाता है? तो वह है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में कितनी जो है नर्सरी ली जाती है? 1/10 पार्ट ली जाती है जितने एरिया में हमें धान लगाना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टिलेज इम्प्लीमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेटेड इज, तो वह कौन सा है? तो वह है पावर टिलेज। अगला क्वेश्चन है हालिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, धान में जो है हालिंग परसेंटेज कितना होता है? तो वह 70 से 75% होता है। अगला क्वेश्चन है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस इज, तो वह होता है DGUGEN जीन, यह जो है जीन उत्तरदायी होता है ड्वार्फनेस के कारण धान के अंदर, और जो है गेहूं में नॉरेंटेन जीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरवराइटल क्रॉस वैरायटी ऑफ राइस, तो वह कौन सी है? वह है जया और TN फर्स्ट, यह जो है TN फर्स्ट और TN 141 के बीच क्रॉस करके बनाई गई थी। कौन सी? जया वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द राइस वैरायटी कॉल्ड मिरेकल राइस इज, तो कौन सी वैरायटी? तो वह है IR8, इसे जो है वर्ल्ड में मिरेकल राइस कहा जाता है, इंडिया में जया को मिरेकल राइस कहा जाता है। भारत का जादुई धान अगर पूछे तो वह जया उसका राइट आंसर होगा, अगर विश्व का पूछे तो IR8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट 21 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, या फिर 3 से 4 लीफ जो है उसमें आ जाए सीडलिंग में, तब जो है हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर SRI मेथड राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट, तो वह 10 से 12 दिन बाद जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है SRI मेथड में। SRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन ही है
SRI डिनोट्स, तो SRI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन राइस डेपोग सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, इन तो कब यह रेडी हो जाती है, तो यह 11 से 14 दिन बाद जो है रेडी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डेपोग मेथड इज मोस्ट कॉमनली प्रिवेंट इन फिलीपींस। कहाँ पर? फिलीपींस इसका राइट आंसर है। डेपोग मेथड कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वह फिलीपींस में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द नर्सरी एरियाज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर राइस फील्ड, तो वह कितना होगा? 100 मीटर स्क्वायर। अभी बताया था 1/10 पार्ट होता है, तो 1 हेक्टेयर पूछा है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर को 10 से भाग देंगे तो 1,000 मीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस इन इंडिया इज, तो कौन सा है? तो वह है राइस और व्हीट का। राइस के बाद व्हीट की बुआई इंडिया में अधिकतर की जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।